ये राधे श्याम खन्ना साहब हैं और ये कहते हैं कि भाई साहब उन दिनों मुल्तानी मिट्टी इतनी महंगी नहीं होती थी। हमारे पिताजी की दुकान पर बोरियों में भरी रहती थी, एक टुकड़ा तो हमेशा बस्ते में ही पड़ा रहता था। स्कूल में आधी छुट्टी के वक्त स्कूल की नाली में बहते हुए पानी से तख्ती को धोकर गाची मिट्टी से साफ़ करते थे। शरीर में कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए मुल्तानी मिट्टी को तो मैं खाता भी था। इसका एक टुकड़ा हमेशा मेरी निक्कर की जेब में मिलता था। मुल्तानी मिट्टी को खाना तो मैंने 1966 के बाद छोड़ा है। तो ये मैं मिस कर रहा था, अचानक मुझे याद आया कि हाँ, ये तो मुझे राधे श्याम खन्ना साहब ने भेजा है। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो किया था जिसमें मैंने बताया था कि हम लोग बाज़ार जा रहे थे, तो मुल्तानी मिट्टी का वो वीडियो था जिसको मैंने गाची कहा था, गाचनी कहा था। और मैंने वो वीडियो अपलोड करने के बाद आप लोगों से कहा था कि अगर आपकी मुल्तानी मिट्टी से जुड़ी हुई कुछ यादें हों तो आप ज़रूर बताइएगा। और मुझे लगा था कि मुल्तान से एक अच्छा खासा ख़जाना आएगा मुल्तान की मिट्टी की यादों का, लेकिन अफसोस मुल्तान से मुझे कुछ ख़ास उस तरह की चीज़ें नहीं मिली। बल्कि मुझे जो 2-4 लोगों ने कमेंट किया वो इंडिया से ही थे, और उसमें सबसे पहले जो विजय खन्ना साहब ने, हमारे जो विजय खन्ना साहब भिवानी से हैं और हमेशा खाने वाला और लोधरा और कबीर वाला की वीडियोस पे वो अपना रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन देते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा था कि गाची प्रेग्नेंट लेडीज़ भी बड़े शौक़ से खाती थी। गर्मियों में कई लोगों को पित्त निकलती थी और वह गाची अपने शरीर पर लगाकर बारिश में नहाते थे। तख्ती पोंछने के काम तो आती ही थी। अब इन्होंने भी गाची शब्द का इस्तेमाल किया है, गाचनी का इस्तेमाल किया है, इन्होंने मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया है। लेकिन मुझे पाकिस्तान से मलिक सैयद अहमद दुखर साहब कहते हैं कि मुल्तानी मिट्टी आखो जनाब जी। तो मैं जानता हूँ और मुझे पता है कि हाँ जी, ये मुल्तानी मिट्टी ही है। लेकिन उस दिन जब बाज़ार में मैं अपने बाबूजी के साथ घूम रहा था तो बस वो गाची गाचने का ज़िक्र हो रहा था तो नहीं कहा। और वैसे भी हर चीज़ की उम्मीद ना करें कि मैं ही मुकम्मल करूँगा, मुझसे गलतियाँ होती हैं और आप उन गलतियों को दुरुस्त करते हैं। और फिर उसके बाद जो महेंद्र पहूजा जी हैं, जयदेव पहूजा साहब के जो बेटे हैं जतोई वाले, उन्होंने एक लंबा चौड़ा कमेंट किया था कि, और ये बड़ा स्माइल देने वाला कमेंट था, जिस पे उन्होंने कहा कि जी मुल्तानी मिट्टी लगाकर बंदर जैसे बन जाते थे हम लोग बचपन में, और जब तक वो सूख नहीं जाती थी तो दूसरे बच्चों को डराते रहते थे। उम्र लगभग हमारी 5-6 साल रही होगी और भी हमारी उम्र के बच्चे मुल्तानी मिट्टी लगाकर घूमते रहते थे। वह छोटे बच्चे डरकर घर के अंदर भाग जाते थे, वो रोते थे। उनकी माएँ ऐसे बच्चों को जिन्होंने मुल्तानी मिट्टी लगा रखी होती थी प्यार से डांट लगाती थी। फिर हम उन्हें भी बंदर की आवाज़ें निकाल कर डराते थे और डांट पड़ने पर भाग जाते थे। तो ये महेंद्र पहूजा जी हैं। और शायद ही मेरा कोई ऐसा वीडियो उन तक पहुंचता है जिस पर वो अपना रिएक्शन ना देते हों, कमेंट ना करते हों। भले वो उसके ऊपर लिखते हों कि ठीक है, राम राम, वाजी वाह, लेकिन उनका वो एक ये ज़रूर आ जाता है कि हाँ जी उन्होंने वो देखा है। और ये मेरे लिए बड़ी बात होती है। और ऐसे बहुत रेयर से व्यूवर्स हैं हमारे। सरहद पार से इलियास खान साहब हैं जो कि लाहौर में रहते हैं, और वो कहते हैं कि आई एम आल्सो बाय बर्थ मुल्तानी बट नाउ सेटल्ड इन लाहौर। और वो कहते हैं कि यस डियर, मुल्तानी गाची बहुत मशहूर है। बस इतना ही कमेंट है उनका, और ये हम सब लोग जानते हैं कि मुल्तानी गाची बड़ी ही मशहूर है। तो बस ये थी मेरी एक छोटी सी शिकायत भी और ख्वाहिश भी कि भाई मुझे मुल्तान से मुल्तानी मिट्टी के मुताल्लिक कुछ चीज़ें सामने नहीं आई हैं। अब मैं कुछ वो बातें बताऊंगा जो मैंने देखी हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो कि यार ये मुल्तानी मिट्टी को हम लोग बचपन से खाते तो रहे ही हैं, और तख्ती मीसने के काम भी आती रही है। और इसके बारे में डॉक्टर राणा प्रताप गनौरी साहब ने भी बताया है, वो भी सुन लीजिए।
छायादार दरख्त दे थले भी साडा क्लासा कई बारी गर्मियों च लगदियां हन। असां हूँ कस्सी को पार करके वेंदे आसे, या असां शाम को अपने तख्तियां में सेंदे आसे तो हूँ कस्सी दे किनारे बह के मुल्तानी मिट्टी दे नाल अपने तख्तियां में सेंदे आसे। और हमारे शहर के अंदर अब यानी कि कुरुक्षेत्र में एक पंसारी हैं, उनकी दुकान पर एक दिन मैं गया तो वहाँ पड़ी थी, जैसे कि मेरी आदत है मैं उन चीज़ों को वो पूछता हूँ। तो उन्होंने कहा कि हाँ जी ये 40 रुपये किलो है। तो मैंने कहा कि पंसारी साहब इसको आप बाहर नहीं रखते? तो कहते हैं कि बाहर ही तो रखी है। मैंने कहा नहीं वैसी बाहर नहीं, अगर आप याद करें 30-40 साल पहले कि आप इसके कट्टों को रात भर बाहर छोड़ दिया करते थे और महीने महीने बाहर पड़ा रहा करते थे, तो अब ऐसा क्यों नहीं करते? हालांकि तब आप नमक के कट्टे वगैरह भी, तो वो कहते कि पागल हो रहा तू, अब कोई टाइम है, अब वो ईमानदारी थोड़ी है, अब तो लोग उठा ले जाते हैं। तो यानी कि मैं उन दिनों की बात कर रहा हूँ जब हम किसी भी किराने वाले की दुकान के बाहर कुछ एक कट्टों का ढेर देखते थे और ये क्लियर हो जाता था कि ये बहुत भारी भारी कट्टे हैं, ये लोग रोज़ाना नहीं निकालते और नहीं रखते अंदर, और ये गाची के हैं, मुल्तानी मिट्टी के हैं, और ये बस बाहर ही पड़ी रहते हैं। और तब तो यूं ही उठा ली जाती थी, और स्पेशली संडे को, मतलब सैटरडे को वो भिगो दी जाती थी, या संडे को अर्ली मॉर्निंग भिगो दी जाती थी पानी में, पूरी तरह उसको एक मतलब उसका हलवा सा बना दिया जाता था और फिर उससे सिर धोया जाता था। बाबूजी आज भी धोते हैं, मतलब अब शायद पिछले 2-3 सालों से ना धो रहे हों, लेकिन मैं उन्हें बचपन से देखता आ रहा हूँ। और उनका कहना ये है कि इसको धोने से मतलब बाल बड़े साफ रहते हैं, शाइन रहती है, और हिंग लगे ना फिचकड़ी वाली बात है जी। मुझे याद है कि हाँ जब पित्त निकलती थी, जैसा कि उन्होंने बताया ही है, तो वो शरीर पर लगा लिया करते थे। और बात रही वो कि जी वो बंदर बनकर, तो वो मैं आज भी देखता हूँ कि हाँ जी अगर आप कहीं देखेंगे कि कहीं कोई मदारी या कोई व्यक्ति लंगूर बंदर बनकर, लंगूर का तो उसने एक मुखौटा ही लगाया होता है, लेकिन पूरे शरीर पर उसने अपने आप को गाछनी से लेपा हुआ होता है, और वो अपनी करामातें दिखाता है और कला दिखा के लोगों से पैसे लेता है। तो मुल्तानी मिट्टी के ये वाली चीज़ें हैं। उसके अलावा खाने में बड़ी टेस्टी सी लगती थी। अब इस वीडियो के बाद मुझे एक कमेंट और आया था, मैं वो बताना भूल गया, मैं वो ज़रूर आपको बताता हूँ। वो बड़ा कमाल का कमेंट था। ये राधे श्याम खन्ना साहब हैं और ये कहते हैं कि भाई साहब उन दिनों मुल्तानी मिट्टी इतनी महंगी नहीं होती थी, हमारे पिताजी की दुकान पर बोरियों में भरी रहती थी, एक टुकड़ा तो हमेशा बस्ते में ही पड़ा रहता था। स्कूल में आधी छुट्टी के वक्त स्कूल की नाली में बहते हुए पानी से तख्ती को धोकर गाची मिट्टी से साफ़ करते थे। शरीर में कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए मुल्तानी मिट्टी को तो मैं खाता भी था। इसका एक टुकड़ा हमेशा मेरी निक्कर की जेब में मिलता था। मुल्तानी मिट्टी को खाना तो मैंने 1966 के बाद छोड़ा है। तो ये मैं मिस कर रहा था, अचानक मुझे याद आया कि हाँ ये तो मुझे राधेश्याम खन्ना साहब ने भेजा है। तो ये सारे कमेंट्स थे जिन्होंने मुझे मजबूर किया कि मैं इन सारे कमेंट्स को इकट्ठा करके एक यादों का वीडियो बना दूं और आप लोगों तक वो पहुंचा दूं। और अब मुझे उम्मीद है कि आपके पास इस वीडियो के बाद बड़े सारे लोग मुझे वो भेजेंगे कि हमसे मिस हो गया वह वीडियो या हमने वो ध्यान नहीं दिया। तो उसका भी शायद एक कारण है, क्योंकि मैंने जो वो वीडियो बनाया था वो एक शॉर्ट वीडियो था, एक लंबा वीडियो नहीं था जैसे कि ये है। और वैसे भी यूट्यूब पर हमारे सारे शॉर्ट्स नहीं देखे जाते हैं। मुझे तो कई बार हैरानी होती है कि किसी शॉर्ट वीडियो में अचानक से 3-4 हज़ार लोग देख लेते हैं और किसी शॉर्ट को वो 100-150 लोग ही देख पाते हैं, जैसे कि ये परसों वाला शॉर्ट है। शुक्रिया।